दो शब्द है, एक है कार्य माने एक है क्रिया और दूसरा है कृपा। तो क्रिया हमारे हाथ में हो सकती है पर कृपा हमारे हाथ में नहीं है। और तुम चाहो कि वो जो कृपा कर सकता है वही क्रिया भी करे, तो फिर तुम क्या करोगे? यदि आपके मन में हम क्रिया ही क्यों करें, जो कृपा करे वही क्रिया भी कर दे। एकदम बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे हैं। जैसे साधु महात्मा होते हैं, भाई तुम लोग कोई आयोजन करना हो तो कहीं यज्ञ करने की बात थी। यज्ञ थोड़ा बड़ा था और वहां की संभावनाएं उतनी व्यवस्थित नहीं थी, तो जो लोग बेचारे आधे अधूरे मन से खड़े थे उनमें उत्साह नहीं बन रहा था। तो वहां जो महापुरुष महात्मा थे उन्होंने कह दिया, भाई आप तो केवल खड़े हो जाओ, बाकी काम तो भगवान को करना। और बात तो बिल्कुल सच है, आप तो केवल खड़े हो जाओ, संकल्प करो, बाकी सफलता तो भगवान के हाथ है। काम तो बनेगा ही बनेगा, काम तो होगा ही होगा। जैसे तैसे करके आगे बढ़ते गए और काम हुआ भी, होने भी लगा, बहुत अच्छा हुआ। उन लोगों में से किसी चतुर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, महाराज आप कहते थे आपको कुछ नहीं करना, खड़े भर हो जाओ, काम तो अपने आप हो जाएगा। पर महाराज चंदा के लिए किसी के पास तो जाना ही पड़ता है, बिना मांगे तो नहीं आया ना, जाना तो पड़ा ना, हमको करना तो पड़ा ना कुछ। आप कहते थे कुछ करना नहीं होगा, आप केवल खड़े हो जाओ सब हो जाएगा, पर हमको जाना पड़ा ना लोगों के पास। ये घटना आज जो चर्चा चल रही है, उससे पहले जब लोग ये चंदा के लिए किसी के पास गए तो लौट करके उदास होके बताते, किसी ने बैठने को नहीं पूछा, किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा, और चाहते थे उतना और मिला इतना, तो उदास होके आते थे। आज जब ये लौट करके आए थे तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। एक ऐसे व्यक्ति ने इनको चल करके बुलाया, भाई हमको क्यों छोड़ाया, आओ ना। तो डरते डरते गए, बोले तो वही है जिसने पानी के लिए नहीं पूछा था और धक्का देके भगा दिया था। उसने कहा कि मुझसे भी कुछ सेवा लीजिए यज्ञ में। तो इन्होंने डरते डरते उसमें 5000 लिख दिए। भाई ये तो 500 देने वाला नहीं, ये तो डांटने वाला था। और ये बात भी कई साल पुरानी हो गई। 5000 रुपए लिख दिए, 2017 की है। हाँ तो जल्दी की कोई खास नहीं, 5000 लिख दिए। उसने कहा भाई जी थे यहाँ क्यों करो, उसने 1 जीरो और बढ़ा दी। तो ये उस दिन आकर के बोले, महाराज ये तो चमत्कार हो गया। एक दिन वो था, उसने पास नहीं खड़े होने दिया और बोला मैं नहीं मानता यज्ञ वज्ञ को। हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत संपन्न व्यक्ति जा नहीं पाए, और आज चल करके बुलाया। हमने डरते डरते 5 लिखा, उसने 50 दिया। हमने कहा भाई ये कभी भगवान नहीं कहते कि किसान खेत में ना जाए, बीज न बोए। मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्रिया करे, खेत में भी जाए, बीज भी बोवे। बीज बोने तक की सामर्थ्य, बीज बोने तक का कर्तव्य दायित्व किसान का है, पर किसान की ताकत नहीं कि उसमें दाना भर के ले आए। पानी लगा सकता है, खाद लगा सकता है, बाढ़ लगा सकता है, काम कर सकता है, पर दाना देने की तो सामर्थ्य उसी में है। आप अपना पुरुषार्थ करो। उन्होंने कहा नहीं महाराज फिर भी करना पड़ा। मैंने देखो बिना किए यदि चाहते हो ना तो वो थोड़ा भारी पड़ जाएगा। वो कैसे? कई लोग होते हैं नहीं साहब भगवान आके आए, चल के आए और हमारा सारा काम कर दें। तो हमने कहा भाई आकाश से वर्षा होगी, आपके आंगन में भी वर्षा होगी, और आप अपने आंगन में अपना बर्तन ही नहीं रखोगे तो वर्षा तो होगी और चली जाएगी। पानी कैसे आएगा बर्तन में? आकाश से वर्षा हुई और आपने अपने आंगन में बर्तन ही नहीं रखा, पात्र नहीं रखा, तो पानी कैसे आएगा? कम से भी कम इतना तो करना पड़ेगा कि पात्र रख दो। दूसरा, यदि आपने पात्र रखा और उल्टा रख दिया तो भी एक बूंद नहीं आने वाला है, अथवा आपने पात्र रखा उसमें छिद्र होगा तो भी पानी टिकने वाला नहीं है। इसलिए पात्र रखना होगा, बिना छिद्र वाला रखना होगा, और चल कर के आंगन में जाके रखना होगा तो भर जाएगा।
और आप ये चाहो कि हम आंगन में भी न जाएं और फिर भी हमारे घर का बर्तन भर जाए, पात्र भर जाए तो भर जाएगा, परंतु बाढ़ आएगी तब भरेगा, तब जान बचा करके भागोगे, रोने लग जाओगे। बिना प्रयत्न के आप अपने अपने बर्तनों में जल चाहते हो तो भरेगा। बाढ़ का पानी बह करके आएगा, आपके पूरे घर को डुबाएगा, भगोना भी भर जाएंगे और घर भी भर जाएगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य क्रिया करे और कृपा के लिए महापुरुषों पर, गुरुजनों पर, माता पिता पर, अपने पुण्यात्मा महापुरुषों पर और भगवान पर आलंबित रहे। यदि आप बिना कृपा के अपनी क्रियाओं से सफलता पाने के चक्कर में पड़ोगे, सफलता मिल गई तो दंभी हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे, गीत गाते फिरोगे मैं, और केवल कृपा के भरोसे रह गए तो निखट्टू हो जाओगे, प्रमादी, आलसी हो जाओगे। इसलिए संतुलित जीवन है, आपके हाथ में क्रिया है और उसके हाथ में कृपा है। क्रिया और कृपा जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो फिर जीवन में अनुशासन भी होता है, जीवन में सरसता भी होती है, जीवन में सफलता भी होती है, जीवन में आनंद भी होता है। वृंदावन बिहारी लाल की हर 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 हर। महाराज, महापुरुषों के चरणों की सन्निधि में जब तुम जाओगे तो आपका वेदाध्ययन, आपका दान, आपका धर्म, आपकी सेवा आपको आत्मज्ञान का तत्व प्रदान कर देगी और स्वतंत्र करोगे तो कठिनाई हो जाएगी।